जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल श्री राम जी की कृपा और साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एक ऐसी सत्य घटना जिसे सुनने के बाद आपके अंदर राम नाम की भूख जागृत होगी और राम नाम के जाप में कितनी शक्ति है, श्री राम जी में कितनी सामर्थ्य है, वह सब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और आपकी लाइफ पूरी इस वीडियो में जो हम सत्य घटना बताएंगे उस घटना को सुनने के बाद बदल सकती है। ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक गांव है चितौरा, वहां पर यह घटना घटित हुई थी। वहां पर एक वृद्धा औरत थी जिसकी उम्र होगी लगभग 50 से 55-60 के बीच में। उस औरत का डेली का रूटीन था कि वो राम जी को भोग लगाती थी, सीता राम जी की भक्त थी और राम जी से वह मन ही मन बातें किया करती थी। बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुनते थे और उनको पागल समझकर वहां से निकल जाते थे और समझते थे कि वैसे ही ये भक्ति रहती है, इसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं है, ये क्या करती है, कैसे करती है। उनका नित्य का नियम था, वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी, 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती थी और कमरे को बंद कर कर, यानी कि एक कमरा था उनका, उस कमरे को बंद कर कर पता नहीं पूरे दिन उस कमरे में क्या करती रहती थी और ऐसा लगता था कि वो किसी से बातें कर रही हैं, ऐसी आवाजें कमरे के अंदर से आती थी। उसी कमरे में उनके खाने की व्यवस्था थी, उसी कमरे में उनकी सारी व्यवस्थाएं वहां के लोगों ने कर रखी थी और उसकी सहायता जो होती थी गांव वाले करते थे, क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म को मानते हैं, ऐसे लोगों को वो सहायता करते हैं। लेकिन जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, वो ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं, भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। कुछ समय बाद उन माता जी ने इनको एक आभास हुआ, राम जी ने उसको आभास करवाया कि कल आपके गांव में 12 बजे एक जमात आ रही है जो कि संतों की जमात है। उसमें लगभग 400 से 500 संत होंगे, उनके लिए कढ़ी बनेगी और भात बनेगा, यानी कि चावल बनेंगे और घी से अच्छी तरह से रोटियों को शुद्ध किया जाएगा और उनको भोजन कराया जाएगा। बहुत विधि विधान से, यानी कि पूरे नियम संयम के साथ उन्हें भोज कराया जाएगा और वह भूखे ही आएंगे, ऐसा उनको आदेश मिला। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सोचते नहीं है, वो तो जो भगवान ने उनसे कह दिया उस बात को सब लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं। उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बताया कि कल इस गांव में एक जमात आने वाली है जिसमें लगभग 700 से 800 संत होंगे और वह भोजन पाएंगे। भोजन में आपको कढ़ी बनानी है, चावल बनाने हैं और अच्छे से आपको दाल बनाकर या उसके साथ आपको बढ़िया रोटियों को शुद्ध कर शुद्ध देसी घी से आपको उनको भोजन करवाना है। बहुत से लोगों को मौके की तलाश थी कि ये जो डोकरी आडंबर रचती है या इसके अंदर सत्यता है, इसके बारे में पता किया जाए। सब लोगों में पंचायत हुई और इस चीज पर निष्कर्ष निकाला गया कि जब यह बुढ़िया इतना कह रही तो इससे कुछ कहा जाए, इससे कुछ बातें करी जाए। तो उससे बातें की गई तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगी। तब उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से में जो भी जमीन है उसे बेचकर आपका जो भी पाई का इसमें खर्चा आएगा उस खर्चे को मैं दूंगी। अगर आप संतों की जमात ना आए तो आप पूरे गांव को इस भोजन से जिमा सकते हैं। तो गांव में एक चर्चा फैल गई कि अम्मा ने भविष्यवाणी करी है और ऐसे ऐसे कल जमात आने वाली है संतों की, सभी लोग तैयार हो जाएं। और गांव से उगाई करी गई। पहले क्या होता था, गांव में जो धार्मिक कार्य होते थे उसमें उगाई करी जाती थी, यानी कि पैसों को इकट्ठा किया जाता था। तो पैसों को चारों तरफ से इकट्ठा किया गया और उनके पास पर्याप्त मात्रा में इतना धन हो गया था कि वो उन सारी चीजों की देखरेख कर सकते थे। बाजार से वह सामान लेके आए और उन्होंने रसोई बनवाकर लगभग 8 से 10 बजे सुबह तैयार कर दी थी। अच्छे से उन्होंने कढ़ी बनवाई थी बहुत शुद्ध तरीके से और भात चावल बनवाए थे और दाल बनवाकर रोटियों को शुद्ध करके रखवा दिया गया था। 2 से 3 गाड़ियां इसीलिए थी वो देखें कि जमात कहां से आ रही है, कैसे आ रही है। तो वो लोग बहुत दूर दूर तक देखने गए, मुरैने की तरफ देखने गए और इधर ग्वालियर की तरफ उस साइड में गए। मतलब 4 से 5 गाड़ियां इसी लाइन में घूम रही थी, लेकिन उनको कहीं से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही 12 बजे का टाइम हुआ तो मुरैना साइड से, ऐसा कहते हैं वहां के गांव के लोग बताते हैं कि मुरैना साइड से
एक संतों की जमात आई थी, जिस जमात में लगभग 600-700 संत थे, यानी कि 400-500 यानी 600-700 आप कितना भी मान लो। तो जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया तो गांव में आते ही उन्होंने कहा कि इस गांव में ऐसा कौन है जो हमें भोजन करा सके, भोजन प्रसादी करा सके, क्योंकि अब तो इतनी संतों की सेवा नहीं रही है, लेकिन पहले के जो लोग थे वो संतों की सेवा करते थे, धर्म का पालन करते थे, तभी तो उनके जीवन में उन्नति होती थी। तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे वहां से आए हुए हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और आपके गांव में आज रुकना चाहते हैं, हमारे रुकने का प्रबंध किया जाए और हमारे भोजन की व्यवस्था करी जाए। तो कुछ लोगों ने इस चीज का परिचय करना चाहा कि जो डोकरी ने बताया, तो जो बुढ़िया ने बताया था कि ये कढ़ी और चावल और घी से चुपड़ी हुई रोटी खाएंगे, क्या यह बात सत्य है? तब उन्होंने कहा कि आप भोजन में क्या लोगे? तब उन संतों ने बताया कि हमारे लिए पूरी पकवान तो हमने बहुत खा लिए हैं, बहुत खाए हैं, हर जगह खाए हैं, लेकिन आप हमारे लिए कढ़ी बनाएं और चावल बनाएं और एक अच्छी सी रोटियों को शुद्ध कर कर हमारे लिए उनका इंतजाम करें, अभी हम स्नान करके आ रहे हैं। तब उनको कुआं पोखर आदि पहले होते थे, उनको दिखाया गया कि इस पे स्नान कर दो। उन्होंने कहा यहाँ पे तो हम स्नान नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जमात ज्यादा बड़ी है। तब वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक नदी थी जिसे चंबिल नदी बोला जाता है, वहां पर वह जमात गई थी और वहां पर स्नान आदि क्रियाएं करी थी। कुछ ही समय बाद जब जैसे ही उन्होंने स्नान किया तो वह वहां के लोग जो मुखिया थे वहां पे गए, उनको लेकर आए कि बाबा आप चलिए भोजन करिए, भोजन प्रसादी तैयार हो चुका है। तो संतों को इस चीज का आश्चर्य हुआ कि हम तो अभी आए, हमने अभी बोला है कि अभी हम भोजन करेंगे और इन्होंने इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था कर कैसे दी? तब वो वहां पर आकर उन्हें पता चला कि एक बुढ़िया ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस गांव में एक जमात आने वाली जिसमें 400 से 500 लोग होंगे और वो इस तरह से आपसे भोजन मांगेंगे और आपको भोजन कराना होगा। जैसे ही संतों को इस बात का पता चला तो उन्होंने भोजन बाद में किया। पहले उन बुढ़िया का दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे अपने लिए प्रे करने के लिए प्रार्थना करी। और गांव के लोगों ने उन बुढ़िया जी के लिए, जो माता जी थी, उनके लिए वहां पर एक अच्छा सा मंदिर बनवाया, उनकी पूजा अर्चना करी गई और उनके गांव में ख्याति फैल गई। तो भगवान के भक्त ऐसे ऐसे होते हैं जो वो मुख से बोल देते हैं, वो टलता नहीं है, क्योंकि राम जी अपने भक्तों की कभी भी आलोचना निंदा नहीं सुन सकते। अपनी सुन सकते हैं लेकिन अपने भक्तों की वह कभी भी आलोचना नहीं सुन सकते, क्योंकि राम जी तो राम जी ही हैं। ये घटना अभी की है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 100 से 150 साल इस घटना को हुए होंगे। और ये हमारे जहां पर गुरु आश्रम है, जहां पर हमारे गुरु जी हैं, वो इस घटना को हमें बताते हैं। आशा है आपको ये घटना पसंद आई होगी और आप भी राम नाम का जाप करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में भी परिवर्तन इससे आ सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।